हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम माँ की, बहन की, बाप की, सबकी उम्र निकालना सीखेंगे। बिल्कुल जी हाँ, सबकी उम्र हम निकालना सीखें। तो आज की क्लास जो हमारी एज से रिलेटेड होगी, जो कि आपका रीजनिंग का पोर्शन भी है और मैथ्स का, दोनों ही चीज़ों में जो है पूछी जाती है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चनों पे बढ़ूँ उससे पहले जो मैं आपको 4 से 5 जो है छोटी छोटी चीज़ें सिखाता हूँ, और वही चीज़ें जो है, वही बातें जो है आपके क्वेश्चनों को करते समय जो है काम में आने वाली। देखिए, यदि यहाँ पे जो है आप खड़े हैं, ठीक बात है, यहाँ पे आप है और यहाँ पे जो है वो मैं हूँ, ठीक बात है। यदि आपकी उम्र, यदि मैं मानता हूँ कि आपकी उम्र जो है वो 10 वर्ष है और मेरी उम्र जो है वो 15 वर्ष है, ठीक बात है। आपकी उम्र जो है 10 वर्ष है और मेरी उम्र जो है 15 वर्ष है। तो आप, मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि आपकी और मेरी उम्र का योग क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 10 प्लस का 15, यानी कि आपकी और मेरी उम्र का जो योग होगा वो होगा हमारा 25 वर्ष, ठीक बात है। अच्छा जी, मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि आपकी और मेरी उम्र के बीच का अनुपात क्या है। तो आप कहेंगे सर 10:15। और जब हम इसको 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 2:3। यानी कि आपकी और मेरी उम्र के बीच का जो अनुपात है वो हुआ 2 और 3। यानी कि जब आपकी और मेरी उम्र के बीच का अनुपात 2 हुआ, इसका मतलब क्या है कि यदि मैं इस 2 और 3 को जोड़ता हूँ तो वो हो गया हमारा 5। और ये 5 जो है वो किसके बराबर होगा, ये आप कहेंगे 25। यानी कि जब 5 की वैल्यू यदि हमारी 25 होगी तो एक की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या निकल के आएगी, 5। एक की वैल्यू 5 निकल के आई तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 10। और 3 की वैल्यू क्या होगी, 15। यानी कि आपको ये क्वेश्चन में जब दिया होगा क्या कि आप दो लोगों की, जैसे ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है और उनकी उम्र का योग जो है वो 25 है। उम्र का योग होने का मतलब यदि हम उन दोनों के अनुपातों को 5 मान लें, 2 + 3, तो 5 का मान हमें 25 दे रखा है, तो एक का मान 5 आएगा। यानी कि एक की उम्र आई 10 वर्ष और बी की उम्र जो है वो आई 15 वर्ष, ठीक बात है। अब आप देखिए, अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि आपकी और मेरी उम्र 5 साल के बाद क्या होगी। तो आप कहेंगे सर 10 प्लस का 15। आज जो है आपकी और मेरी उम्र का योग जो है वो क्या है, 25। मैं आपसे कहूँ बताइए कि 10 साल बाद कितनी, 10 साल बाद जो है वो आपकी और मेरी उम्र का योग क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 25 + 10, 25 + 10 यानी कि 35, जो होगा हमारा गलत। क्यों? क्योंकि आप ये बताइए कि आज जो है वो आपकी और मेरी उम्र का योग 25 है। मैं पूछ रहा हूँ 10 साल के बाद जो है आपकी और मेरी उम्र का योग क्या। आप बताइए, यदि मैं आज जो है मैं 10 वर्ष का हूँ तो 10 साल के बाद मैं क्या 10 साल बड़ा नहीं होऊंगा। तो मैं 10 साल के बाद 20 का हो जाऊंगा और आप भी तो 10 साल के बड़े होंगे। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति बढ़ेगा उम्र के अनुसार, एक नहीं बढ़ेगा। आप भी जब 10 बढ़ेंगे तो आप हो जाएंगे 25 के, यानी कि 25 और 20, यानी कि 10 साल बाद आपकी और मेरी उम्र का जो योग होगा वो होगा हमारा क्या, 45। यानी कि कभी भी आप ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके बीच का आयु का अंतर जो हमेशा समान ही रहता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आज जो है आपकी उम्र जो है वो 10 वर्ष है, ठीक बात है, और मेरी उम्र 15 वर्ष है। तो आप बताइए इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है। तो आप कहेंगे 5 वर्ष का, क्योंकि 5 जो है ये 15 साल का है, ये 10 साल का है। इन दोनों की उम्र के बीच का जो अंतर है वो 5 साल। अच्छा, मैं आपसे ये कहूँ कि बताइए 10 साल के बाद अंतर क्या होगा। तो 10 साल बाद भी इन दोनों के बीच का उम्र का जो अंतर होगा वो 5 ही होगा। देखिए 10 साल के बाद ये होगा अपना 20 का, 10 साल के बाद ये 25, 25 - 20, यानी अब भी जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 5 वर्ष जो है, 5 वर्ष का ही अंतर जो आ रहा है। यानी कि कभी भी आप देख लेना कि अंतर जो है वो हमेशा समान ही रहेगा, 5 साल हो या 10 साल हो। यानी कि मरते दम तक आपके, आपकी बहन, आपके माता के बीच में उम्र का जो भी अंतर होगा वो समान ही रहेगा। तो लेकिन क्या ये अनुपात में भी समान रहेगा। देखिए यहाँ पे 10 उम्र थी, यहाँ पे 15, दोनों का अनुपात आया 2:3। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, आप कहेंगे 1। अच्छा, मैं आपसे को बताइए 10 साल के बाद, यानी कि आपकी उम्र 20, मेरी उम्र 25, इनको जब हम शॉर्ट करेंगे तो काटेंगे तो 4:5 आएगा।
तो क्या आज भी और आपकी और मेरी उम्र के बीच का अंतर एक ही रहा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। यानी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी तो अंतर जो है वो भले ही उम्र में हो 10 या 15 में 5 आया हो, या 25 और 20 में 5 आया हो, या फिर 2:3, 4:3, 5, इन दोनों के बीच का अंतर जो है क्या रहेगा, हमेशा समान ही रहेगा। और इसी बात से जो है हम बहुत सारे क्वेश्चनों को जो है सोल्व करेंगे। दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चनों को सोल्व करते समय, क्या कि क्वेश्चन में जो हमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। यानी कि देगा हमें कुछ और पूछेगा कुछ और, तो इस चीज़ का जो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। अच्छा चलिए, अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन जो है पूछ ही लेता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जब मैं 4 वर्ष का था तो मेरी बहन की उम्र मेरे से आधी थी। यानी कि जब मैं 4 वर्ष का था तो मेरी बहन की उम्र मेरे से कितनी थी? आधी थी, यानी कि मेरी 1/2 थी। जब मैं 4 वर्ष का था तो मेरी बहन की उम्र मेरे से आधी थी। तो बताइए, जब मैं 50 वर्ष का हूँगा तो मेरी बहन की उम्र क्या होगी? तो आप कहेंगे सर आधी, यानी कि 25 वर्ष, जो कि होगा फिर से गलत। क्यों? देखिए, जब मैं 4 वर्ष का था तो मेरी बहन की उम्र मेरे से आधी थी। आधी होने का मतलब है मेरी बहन की उम्र 2 वर्ष थी। तो अब देखिए, मैं था 4 वर्ष का, मेरी बहन की उम्र थी 2 वर्ष का, अंतर कितना हुआ? 2 वर्ष का हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर 25 का कैसे हुआ? बहन तो आपसे 2 साल ही बड़ी है, 2 साल ही छोटी है। तो फिर भले आप 50 के हो या फिर आप 100 के हो, आपकी बहन हमेशा आपसे 2 साल ही छोटी रहनी है। यानी कि आपकी बहन की उम्र कब कितनी होगी? 48 वर्ष। कब? जब आप 50 के होंगे। जब आप 100 के होंगे तो आपकी बहन की उम्र होगी 98 वर्ष। यानी कि जब मैं 4 वर्ष का था तो मेरी बहन की उम्र मेरे से आधी थी, यानी कि आधी का मतलब 2 वर्ष थी। ये वाली इस तरह की चीज़ें जो आपसे घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैंने बता दिया है। और यदि जब कभी भी आपको क्वेश्चन में उम्र माननी पड़ी है ना, क्या कि हम क्या माने, तो हम हमेशा वर्तमान जो उम्र होगी किसी भी व्यक्ति की वर्तमान उम्र है उसको जो हम हमेशा अक्स मानेंगे, बाकी अक्स हम जो है उस वर्तमान उम्र को मान लेंगे। अब देखिए, यदि किसी व्यक्ति की अक्स जो है वर्तमान उम्र है, तो बताइए यदि मैं इस तरफ जाऊंगा तो क्या उसका पास्ट होगा? आप कहेंगे बिल्कुल। क्या मैं इस तरफ जाऊंगा तो क्या इसका प्रेजेंट होगा? आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए, वर्तमान में किसी व्यक्ति की उम्र अक्स है, तो मैं आपसे कहूँ कि बताइए 10 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी? तो आप कहेंगे अक्स माइनस का 10। अच्छा, मैं आपसे कहूँ 5 साल बाद उम्र क्या होगी? तो आप कहेंगे सर अक्स प्लस का 5। वर्तमान में 5 जोड़ देंगे, 5 साल बाद की उम्र, वर्तमान में 10 साल घटा देंगे, 10 साल पहले की उम्र। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब चलिए, बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। और यदि आपने अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल जो ऑल होता है, उस ऑल के ऊपर जो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को जो सेट अवश्य कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलते रहे। चलिए क्वेश्चनों की तरफ। अब आप देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरह से क्या कि ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा उनकी आयु का योग जो है 32 वर्ष है। तो आयु में अंतर ज्ञात करनी है। ए और बी की आयु में जो अंतर होगा वो हमें बताना है। देखिए, ए और बी जो है इन दोनों के बीच की आयु का अनुपात हमें क्या दे रखा है? वो दे रखा है 5:3। 5:3 होने का मतलब है कि उसकी उम्र 5 वर्ष या इसकी उम्र 3 वर्ष हो सकती है। हो सकता है इसकी उम्र 10 वर्ष हो, इसकी उम्र 6 वर्ष हो सकता है इसकी उम्र 15 वर्ष हो और इसकी उम्र 9 वर्ष हो। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा उनकी आयु का योग जो है 32 वर्ष है। तो अब आप देखिए, यदि मैं उन दोनों की आयु का योग यानी कि ए प्लस का बी यदि मैं निकालना चाहूँ, ए प्लस का बी, उन दोनों की आयु का योग, तो क्या होगा? 5 + 3 8। लेकिन एक्चुअली में ये हमें 8 नहीं दे के क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है हमें 32। तो एक की वैल्यू जो क्या निकल के आएगी? आपको 8 चौको 32, 4 वर्ष। यानी कि एक अनुपात की जो उम्र है वो हमारी 4 वर्ष निकल के आई। तो अब आप बताइए, यदि मैं 5 अनुपात का मान निकालना चाहूँ तो क्या 20 वर्ष होगी? आप कहेंगे बिल्कुल 20 वर्ष। यदि मैं 3 का मान निकालना चाहूँ तो 4 से मैं फिर से गुणा करूँगा, यानी कि 12 वर्ष। और क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रखा है कि उन दोनों की बीच की आयु का अंतर हमें बताना है। यानी कि अंतर देखिए, एक की 20 वर्ष है, दूसरे की 12 है, तो a माइनस बी, यानी उन दोनों के बीच के आयु का अंतर क्या हो गया? वो हो गया 8 वर्ष।
चाहें तो आप जो है इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, आप देखिए इसका अनुपात हमें 5:3 दे रखा है। तो अब आप देखिए कि टोटल योग 8 का 32 यानी कि 1 की वैल्यू हमारे पास जब 4 आई तो उन दोनों की आयु में अंतर का मतलब कितना है, ये 5 का है, ये 3 का, यानी कि कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 2 का। जब 1 की वैल्यू 4 वर्ष है तो 2 की वैल्यू क्या 8 वर्ष होगी। तो इस तरह से जब आप ए और बी की दोनों के अलग अलग ना निकाल के उन दोनों के बीच का अंतर जो आप निकाल सकते थे। ये हमारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इन उन दोनों की आयु का योग हमें दे रखा है, यानी कि 5 + 3 8 हम ले लेंगे। 8 अनुपात का मान हमें 32 वर्ष दे रखा है, तो 1 की वैल्यू 4 आएगी तो 2 की वैल्यू 8 वर्ष, क्योंकि उन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना है, तो आप कहेंगे 2 अनुपात है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से कि यदि 15 वर्ष बाद किसी आदमी की आयु 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी हो तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए अब हमें आपसे पूछना है कि जब भी हमें कुछ मानना हो तो हम मान लेते हैं क्या इसकी वर्तमान उम्र जो उस व्यक्ति की होगी वो हम मान लेते हैं क्या अक्स मान लेते हैं, यानी कि उसकी यदि हम वर्तमान उम्र जो है उसको यदि मैं अक्स मानता हूं कि वर्तमान उम्र मान लेते हैं क्या है इसकी अक्स वर्ष है, यानी कि वर्तमान उम्र हमारी अक्स है। यदि 15 वर्ष बाद किसी आदमी की आयु, तो 15 वर्ष बाद जो है उस आदमी की आयु जो है क्या होगी हमारी, वो होगी सर आपके वर्तमान में 15 जोड़ दीजिए, 15 अक्स प्लस का 15 वर्ष। यदि 15 वर्ष बाद किसी आदमी की आयु 15 वर्ष पूर्व, तो 15 वर्ष पूर्व जब हम जाएंगे ये तो हो गई हमारी 15 साल बाद की, ये हो गई हमारी 15 साल पूर्व की उम्र, तो वो क्या होगी, वो होगी सर अक्स माइनस का 15 वर्ष। ठीक बात है, ये हो गई हमारी अक्स प्लस का 15। यदि 15 वर्ष बाद किसी आदमी की आयु 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी हो, यानी कि जो 15 वर्ष पूर्व जो उसकी उम्र थी उसकी उम्र का यदि हम 4 गुना कर दें तो वो हमारी 15 साल बाद की उम्र होगी, यानी कि ज़्यादा कौन सी होगी, सीधी सी बात है वर्तमान के 15 साल बाद की ही ज़्यादा होगी, यानी कि 15 साल पहले की उम्र जो है उसका यदि हम 4 गुना कर दें तो जो हमारी 15 साल बाद की उम्र आएगी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है तो उसकी वर्तमान उम्र क्या है, यानी कि उसकी अक्स जो है वो हमें पता लगाना है। तो आप सिंपली करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 4x माइनस का 15 चौका 60 बराबर अक्स प्लस का 15। अक्स को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 3x बराबर 75। तो अक्स बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 25 वर्ष, यानी कि उस आदमी यानी कि उस व्यक्ति की उम्र जो है वो वर्तमान में क्या है हमारी 25 वर्ष जो उसकी वर्तमान में हमारी उम्र है। इस तरह से हम चीज़ों को जो धीरे धीरे करके सभी प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन जो है मैं कराऊंगा। इस वीडियो के आखिरी तक सभी पैटर्न के क्वेश्चन जो आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे। अब आप देखिए ये तो हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन हमें इस तरह से अक्स मान के जो किसी भी क्वेश्चन को जो नहीं करना है, हमें तो सीधा अनुपात में लेते हुए हम चलेंगे। ये देखिए यदि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है वो उसकी वर्तमान उम्र हमारी यहाँ पे है, ठीक बात है, 15 साल पहले इधर जो होगी वो 15 वर्ष पूर्व होगी और इधर जो है 15 वर्ष बाद की उम्र होगी हमारी, ठीक बात है। यानी कि यदि उसकी कोई भी वर्तमान उम्र यदि हमारी है तो ये क्या पूछ रहे कि उसकी 15 साल पहले की उम्र है, यदि मैं उसका 4 गुना उम्र जो अभी हुए 15 साल बाद की है, यानी कि 15 साल बाद की आयु में और 15 वर्ष पूर्व की आयु में क्या अंतर जो है वो 3 का नहीं आएगा, क्योंकि यह वाली उम्र कम होगी वर्तमान के 15 साल बाद की ज़्यादा होगी 4। क्या इन दोनों के बीच का अंतर 3 आएगा या नहीं आएगा, यानी कि 15 साल पहले यदि एक उम्र थी तो उसका 4 गुना है 15 साल बाद वाली, देखिए 4 यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया 3, और 3 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे था 15 साल पहले, यहाँ 15 साल बाद में, ये 15 तो ये प्लस 15 आगे वाला, यानी कि टोटल हो गई 30, यानी कि 1 की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई 10 वर्ष। 1 की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि 15 साल पहले उस व्यक्ति की उम्र जो 10 थी और वर्तमान से 15 साल बाद उसकी उम्र 40 है। तो
तो आप देखिए वर्तमान से 15 वर्ष पूर्व यदि उसकी 10 थी तो 15 यदि हम उसमें और जोड़ देंगे तो क्या वर्तमान हम 25 में नहीं आएंगे। ये 15 साल बाद में जो है 40 है, तो 40 में से जब हम 15 घटा देंगे तो क्या वर्तमान में हम 25 नहीं लाएंगे। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो इस तरह से जो आपको अनुपात में जो चीज़ों को लेके सोल्व करना पड़ेगा, तो ही क्वेश्चन जो काफ़ी आसानी से जो हमारे सोल्व हो पाएंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है क्या कि रंजीत, विक्की और अजीत की आयु में 1:2:3 का है। यदि उनकी औसत आयु 24 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद रंजीत कितने वर्ष का होगा। अब आप देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं हमारा, एक व्यक्ति है हमारा रंजीत, दूसरा है हमारा विक्की और तीसरा है अजीत। ठीक बात है। रंजीत, विक्की और अजीत की आयु का जो हमें अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 1:2:3, यानी कि इसकी उम्र यदि 1 साल है तो इसकी 2 साल है, इसकी 3 साल है। ऐसा हम अनुपात का मतलब लेते हैं। यदि उनकी औसत आयु 24 वर्ष है। अब आप देखिए औसत आयु का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं तो औसत आयु का कॉन्सेप्ट जो क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति की उम्र, औसत आयु का मतलब है कि यहाँ पे हमें दे रखा है जैसे 24, यानी कि प्रत्येक की उम्र जो है वो 24 होनी चाहिए, 24 होनी चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक की उम्र तो 24 वर्ष हो सकता है इसकी जो है 22 वर्ष हो और इसकी जो है वो 26 वर्ष हो। लेकिन जब हम औसत निकाल रहे हैं इसका तो देखिए ऊपर वाले का 24, औसत का मतलब है कि हाँ यदि हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज ठीक बात है, तो वो हमारा होता है कि टोटल संख्याओं का योग क्या है, यानी इनका टोटल का सम क्या है बटा उनकी संख्या क्या है। जैसे मैं आपसे कहूँगा आप बताएं कि 7, 5 और 8 इनका औसत क्या होगा। औसत यदि आप इनका एवरेज यदि आप निकालने जाएंगे तो आप कहेंगे सर 5 प्लस का 7 प्लस का 8 बट्टे में 3, संख्याओं का योग बट्टे में 3, यानी कि नंबर ऑफ सम्स एंड नंबर ऑफ संख्या इन जो दोनों होंगी उनको हम जोड़ देंगे तो 7 और 5 12, 12 और 8 20 और 20 में हम 3 का पता लगाएंगे, यानी कि एवरेज क्या निकल के आएगा हमारा 20 बट्टे में 3। ये हमारा जो एवरेज निकल के है। एवरेज का मतलब है कि 24 ही उम्र इसकी है, 24 ही इसकी है और 24 ही इसकी है। तो इन देखिए तीनों की उम्र का योग क्या है, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 यूनिट का मतलब हमें क्या दे रखा है, प्रत्येक की औसत आयु 24 है, यानी कि 24 इसकी, 24 इसकी, 24 इसकी। ऐसा हो सकता है कि एक की 24 हो, इसकी यदि 20 है तो इसकी जो है 28 होगी, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो वही 24 आएगा, यानी कि 24 × 3 यानी कि 72, यानी कि 6 अनुपात का मतलब 72 दे रखा है तो 1 अनुपात का मतलब क्या हो गया 12 वर्ष, यानी कि 1 यूनिट जो है उसका मतलब हो गया हमारा 12 वर्ष। तो अब आप देखिए रंजीत की उम्र क्या हो जाएगी, हम करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, 1 अनुपात का मतलब हो गया 12 वर्ष, 2 अनुपात का मतलब क्या हो गया 24 वर्ष, और 3 अनुपात का मतलब हमें क्या हो गया 36 वर्ष। देखिए मैं आपको सभी चीज़ें जो पूरी समझा रहा हूँ, हमें केवल सीधा पूछा था कि रंजीत कितने वर्ष का होगा। तो रंजीत जो है आप देखिए 12 वर्ष का है हमारा रंजीत, पूछ क्या रखा है कि 3 वर्ष बाद, तो सर 3 वर्ष बाद आज यदि वो रंजीत 3 का है तो सीधी सी बात है आज रंजीत 12 वर्ष का है तो 3 साल बाद क्या होगा रंजीत 15 वर्ष का। यही तो हमारा उत्तर होगा, यानी कि रंजीत 3 वर्ष बाद कितनी उम्र का होगा, तो आप कहेंगे वो 15 वर्ष का। और आप देखिए जब भी क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इसकी वर्तमान उम्र है, तो है का मतलब हमारा वर्तमान समय ही होता है। ये अब 2 चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो क्वेश्चन निकालते समय। जैसे क्वेश्चन में दे रखा था कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2:3 है का मतलब वर्तमान है। वो क्वेश्चन में हम देखिए 10 साल पहले उसकी उम्र 2 गुना थी, उसके बाद उसकी 3 गुना हो गई थी, होगी या पहले थी, तो प्रेजेंट पास्ट यानी कि पास्ट और फ्यूचर इन्हीं की जो बात हमारा करेगा। है का मतलब होता है वर्तमान समय हम लेके चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट कवर करवा दूंगा जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, और आगे आने वाले वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होगा, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल भी मिस ना करें। देखिए
क्वेश्चन दे रखा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। यानी कि यहाँ पे एक व्यक्ति है हमारा ए और बी अनुपात था, तथा अब से 4 वर्ष बाद यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान उम्र क्या है? देखिए 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात जो है वो 2:3 था। ठीक बात है। तो ये 4 वर्ष कब था? ये 4 वर्ष पहले की बात हमारी चल रही है, तो इनका वर्तमान में कोई ना कोई अनुपात जरूर निकलेगा। 4 वर्ष पहले ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 था, तथा अब से 4 वर्ष बाद, यानी कि अब से का मतलब होता है वर्तमान से 4 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का अनुपात जो 5:7 हो जाएगा। यानी कि फ्यूचर की बात चल रही है। उनकी वर्तमान उम्र क्या है? यानी कि हमें ये जो गोल में अंदर आएगा ये हमें उम्र उनकी बतानी है। अब भी देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि यदि दो लोग हैं और उनकी उम्र के बीच का अंतर यदि समान है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया था, एक की उम्र 10 है और एक की उम्र हमारी 15 है, तो इनका अनुपात आया था 2:3। अब भले आप इनको 10 साल बढ़ाइए या 20 साल बढ़ाइए, 10 साल बढ़ाएंगे तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 और 25। अब आप बताइए इनको फिर से काटेंगे तो 4:5, यानी कि 4 और 5 में किसका अंतर? 1 का। 2 और 3 में किसका अंतर? 1 का। यानी कि आयु का अंतर और अनुपात जो ना वो कभी नहीं बदलता है। यानी कि जो अंतर अनुपात के अंदर, अनुपात में जो है हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है 4 और 5, उनका अंतर वो हमेशा समान ही रहेगा। जैसे यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था। यानी कि यहाँ जो है 4 साल पहले की बात देखिए तो अब 2 और 3 उनकी आयु का अनुपात देखिए 2:3, उनके बीच का अंतर क्या है? 1 है। ठीक बात है। और यहाँ पे देखिए 5:7 यानी उनके बीच का अंतर 2 है। तो ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली रूप से। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जब अनुपात दे रखा है 2:3, 5:7, यहाँ अंतर 1 का, यहाँ अंतर 2 का, इनका अंतर तो हम समान बनाएंगे तभी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इन 5 और 7 में 2 का अंतर है, तो इसको जो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ जो 1 का अंतर है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक बात है। तो ए और बी के बीच का जो अब अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा? 2 से की करेंगे तो 4:6 बनेगा। ठीक बात है। यहाँ पे हमारा वर्तमान आएगा, ये क्या बनेगा? 5:7। ठीक बात है। अब आप देखिए ये हमारी 4 साल बाद की बात है, ये हमारी 4 साल पहले की बात है। अब आप देखिए 4 और 6 2 का अंतर है, 5 और 7 2 का ही अंतर है। यानी कि हमारा अंतर अब 2 का, यदि देखिए ये 4 साल 5 साल हो गया, या इसकी उम्र 6 से 7 हो गई। यानी कि इसकी उम्र पहले अनुपात में 6 थी, अब 7 हो गई। कितनी बढ़ गई? आप कहेंगे 1, लेकिन 1 नहीं बढ़ी है। वो कितनी बढ़ी है? देखिए 4 तो ये वाली बढ़ गई हमारी 4 साल पहले, तो वर्तमान में लाएंगे तो 4 ये और 4 ही बाद में, तभी तो 6 से 7 के बीच का अंतर 1 है। यानी कि यहाँ पे अंतर कितना है? 4 + 4 यानी कि 8। यानी कि 1 अनुपात का मान हमारा 8 आ गया। हमसे पूछा उनकी वर्तमान उम्र, तो ध्यान रखिए रेशियो बन रहा है वो 4 और 6 का बन रहा है। तो 1 की वैल्यू 8 है, तो 4 की वैल्यू हो गई हमारी क्या? 32, और 6 की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 48। ये हो गया हमारा 4 साल पहले का। तो अब हम देखेंगे वर्तमान में लाने के लिए इसमें हम क्या जोड़ेंगे? 4, यानी कि इसकी उम्र होगी हमारी क्या? 36 वर्ष, और इसमें 4 और जोड़ेंगे तो इसकी उम्र होगी हमारी 52 वर्ष। यानी कि अब जो हमारा मेन रेशियो जो काम करेगा ना वो 4 और 6 को लेकर ही जो हम काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, कि समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि यहाँ पे हमारा समीर है, यहाँ पे हमारा आनंद है, उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात जो है 5:4 हमें दे रखा है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी कि आज के 3 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात जो है 11:9 होगा। यानी कि फ्यूचर की बात चल रही है, तो आनंद की वर्तमान उम्र कितनी है? उम्र क्या है, कितनी है? यानी कि प्रेजेंट में हमसे पूछा है। ठीक बात है। अब आप देखिए यदि मैं यहाँ पे देखिए इनकी उम्र है 5:3। ठीक है। बस सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ और फिर हम रेशियो से आएंगे। देखिए समीर और आनंद की उम्र जो है वो 5:4 है। यानी कि यदि मैं इसको 4x और 5x मान सकता हूँ,
तो ये यानी कि A/B क्या है हमारा 5x/4x, यानी कि समीर और आनंद की वर्तमान उम्र 5:4 है। 3 वर्ष बाद यानी कि इसमें भी 3 जोड़ना होगा और इसमें भी 3 जोड़ना होगा। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है वो 11:9 होगा, यानी कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। तो बताइए आनंद की वर्तमान उम्र क्या है? तो आनंद की वर्तमान उम्र क्या है अपनी 4x, और समीर की क्या है 5x, यानी कि अक्स का मान हम यहाँ से निकालना चाहेंगे। तो 9×5 कितना हो जाएगा 45x प्लस का 27 बराबर 44x प्लस का 33। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा अक्स बराबर 6। अक्स बराबर जब 6 बनेगा तो समीर की वर्तमान उम्र क्या आएगी हमारी 24 वर्ष। ये तो वो मेथड है जो बिल्कुल ही हम 10वीं क्लास में बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। यानी कि आज किसी व्यक्ति की उम्र, जैसे मैं आपसे बताऊं कि किसी व्यक्ति की उम्र 2:3 है, यानी कि इसको मान लेते हैं 2x 3x, तो आज के 7 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा 5:8, यानी कि दोनों में 7 जोड़ेंगे तब उनका अनुपात आएगा वो 5:8 आएगा। इस तरह से हम करते हैं, लेकिन इस तरह से आपको एग्जाम में नहीं सोचना, आपको एग्जाम में हमेशा अनुपात से ही खेलना है। देखिए वो किस तरह से होगा, ये पूछ रहा है कि समीर और आनंद की वर्तमान उम्र 5:3 है। अच्छा, तो इनके बीच का अंतर देखिए सर कितने का है, आप कहेंगे 1 का, तो ये 3 साल बाद में ये अंतर जो है 2 का क्यों हो गया, वो 1 का ही होना चाहिए था। मैंने पहले ही बेसिक में बताया था कि जो जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ेगी तो उनके बीच का अंतर भले ही उम्र का हो या अनुपात का हो वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको हम जो है 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो समीर और आनंद जो है हमारे, तो इनकी उम्र का अनुपात क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और हमारा क्या बन जाएगा 8, और यहाँ पे बन जाएगा 11 और 9। ठीक बात है, ये बन गया अपना। ये कब की बात है, ये 3 साल बाद की बात है। इसकी उम्र पहले 10 थी अभी 11 हो गई, इसकी उम्र पहले 8 थी 9 हो गई, यानी कि 1 साल बढ़ गई अनुपात में, और 1 न बढ़कर वो एक्चुअल में वो 3 वर्ष बढ़ी, यानी कि 1 की वैल्यू 3 वर्ष है। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है आनंद की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो 1 की वैल्यू 3, तो 10 की वैल्यू वर्तमान में क्या हो जाएगी इंटू 3 यानी कि 23, 8 की वैल्यू 3 यानी कि 24। समीर की वर्तमान उम्र हो जाएगी हमारी 24 और आनंद की वर्तमान उम्र हो जाएगी वो क्या होगी हमारी 24, ये हो जाएगी हमारी समीर की 23, यानी कि 1 की वैल्यू हमें 3 दे रखा है। एक्चुअल में ये रेशो इसी तरह का कॉन्सेप्ट एक और होता है, वो भी मैं आपको आगे बाद में सिखाऊंगा। उसको जो मैं एक अलग ही कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो आपको रेशियो और प्रोपोर्शनल में जो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कि आपने देखा होगा कभी क्या कि जैसे यहाँ पे अनुपात दे रखा था 5:4, 3 साल की बात हो रही है तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे, और ये 11:9 हमारा बन जाता है। इस तरह से जो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो हमारा निकल के यहाँ से आता है। वो भी हमारा मेथड होगा, वो रेशियो और प्रोपोर्शन के टॉपिक में आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो आप इसी चीज़ को जो ध्यान में रखिएगा, देखिए समीर और आनंद की वर्तमान आयु 5:4 है। वो चारों पॉइंट पे है, फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। देखिए यदि आपकी उम्र जो है 10 है और मेरी उम्र यदि 20 है तो अनुपात हमारा 1 और 2 हो गया। तो बताइए क्या 10 साल बाद भी यह अनुपात के बीच का अंतर, जो अनुपात बदल सकता है लेकिन अनुपात का अंतर समान रहेगा। यदि मैं आपसे को बताइए 10 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 20 और मेरी उम्र 10 है तो मेरी में भी तो 10 तो जुड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आप बड़े होंगे तो मैं बड़ा नहीं होऊंगा, तो ये हो गई 30। देखिए अनुपात निकालिए 2:3। देखिए यहाँ पे 1:2 था, 2:3। अनुपात बदल सकता है लेकिन उसके बीच का अंतर क्या है हमेशा समान रहता है, इसीलिए तो हम अंतर समान कर रहे थे इन क्वेश्चनों में, यानी कि अंतर हमारा कभी बदलना नहीं चाहिए। और फिर जो हमारा मेन रेशियो जो है जो बदल के आता है 10:8, इसी पे हमें काम करना होता है। दूसरी बात, यदि आपकी और मेरी उम्र का वर्तमान योग यदि 30 वर्ष है तो 10 साल बाद आपकी उम्र का योग क्या होगा आपकी और मेरी, तो क्या होगा, तो 10 आप भी बढ़ेंगे 10 मैं भी बढ़ूंगा, यानी कि दोनों की उम्र क्या होगी 20, यानी कि क्या होगा 50 वर्ष। ठीक बात है। इसी के साथ वो क्वेश्चन आपको याद होगा कि मेरे जन्म के समय जब मैं 4 वर्ष का था तो मेरी बहन 2 वर्ष की थी, यानी मेरे से आधी थी। जब मैं 50 का होऊंगा तो 25 की ना होकर कितनी की होगी 48 की, क्योंकि जब मैं 4 साल का था तो मेरी बहन 2 वर्ष की होगी, यानी अनुपात अंतर है हमारी एज में, वो 2 साल ही मेरी बहन छोटी है, तो मरते दम तक वो 2 साल ही छोटी रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि जब मैं 50 का रहूँगा तो वो 20 या 25 की ही रह जाएगी, नहीं। आयु में अंतर और अनुपात में अंतर जो हमेशा ही बरकरार रहता है, हमेशा ही
फिक्स रहता है, ये हमें ध्यान रखना। जहाँ कहीं पे भी लिखा गया हो कि इतने वर्ष पहले थी, 3 वर्ष बाद, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। उम्र क्या है जहाँ पे भी लिखा हुआ हो तो वो वर्तमान की बात ही हमेशा करता है। ये भी आप चीज़ों को ध्यान में रखना। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।